जय श्री राम दोस्तों। मराठी फैमिली इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। दोस्तों, आज मैं आपको हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सुंदरकांड का पाठ कैसे किया जाता है यह मैं बताऊंगी। तो रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखो ताकि एक भी पॉइंट आप मिस ना करें। और हाँ, फिर एक बार कहती हूँ, चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दोस्तों, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे कोई परफेक्ट उपाय है तो वो है हनुमान चालीसा और दूसरा सुंदरकांड का पाठ। इन दोनों में से कोई एक उपाय आप सच्चे दिल से करेंगे तो हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते ही है और उनके भक्तों के बिगड़े काम कर देते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सुंदरकांड का पाठ जो भी युक्ति करता है उनके जीवन में बजरंगबली खुशियों का संचार करते हैं। इससे क्या लाभ होता है, क्या धार्मिक महत्व होते हैं और इस कांड को सुंदरकांड क्यों बोला जाता है, सबसे पहले मैं बताती हूँ। दोस्तों, राम जी को जब 14 साल का वनवास हुआ था तब रावण ने सीता मैया को अपहरण करके लंका ले गए थे। तब हनुमान जी सीता मैया की खोज में लंका गए। लंका त्रिकुटाकल पर्वत पर बसी हुई थी और त्रिकुटाकल पर्वत यानी यहाँ 3 पर्वत पहले थे। पहले सुबेल पर्वत जहाँ के मैदान में युद्ध हुआ था। दूसरा नील पर्वत जहाँ पे राक्षसों के महल बसे हुए थे और तीसरे पर्वत का नाम था सुंदर पर्वत जहाँ अशोक वाटिका थी। इसी वाटिका में हनुमान जी और सीता मैया जी की भेंट हुई थी। इस कांड की यहीं से शुरुआत हुई थी, इसलिए इसका नाम सुंदरकांड रखा गया है। शुभ अवसरों पर गोस्वामी तुलसीदास ने रचे श्री रामचरित्र मानस के सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। तो शुभ कार्य की शुरुआत में सबसे पहले सुंदरकांड का अगर आप पाठ करेंगे सबसे विशेष महत्व माना गया है। जिस भी व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा परेशानियां आ जाती है, कोई काम नहीं बन पाता या फिर आत्मविश्वास की कमी हो गई है या कोई भी प्रॉब्लम हो तो सुंदरकांड का पाठ शुभ फल प्राप्त कर देता है, जीवन में सफलता मिलती है। दोस्तों, सुंदरकांड का पाठ विशेष रूप से क्यों किया जाता है? क्योंकि हनुमान जी इससे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ करता है उनके सभी दुख, दरिद्रता, कष्ट दूर हो जाते हैं। और हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और बल से सीता मैया जी की खोज की थी, इसलिए उनकी सफलता याद करेंगे तो आपको भी हर काम में सफलता मिलेगी। सारे रामचरित्र मानस में भगवान राम जी के गुणों और उनकी मेहनत, पुरुषार्थ दर्शाती है। सुंदरकांड एकमात्र ऐसा अध्याय है जो श्री राम जी के भक्त हनुमान जी की विजय का है। दोस्तों, सुंदरकांड का पाठ करने से मनुष्य को मानसिक शक्ति की प्राप्ति होती है और किसी भी कार्य को पूर्ण करने का आत्मविश्वास मिलता है। साथ में धार्मिक लाभ भी आपको मिलेगा। हनुमान जी कलयुग के जागरूक देवता है। थोड़ी सी पूजा पाठ करेंगे तो वो जल्दी ही खुश और प्रसन्न हो जाते हैं और सुंदरकांड का पाठ करने से हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं और अपनी सारी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। अब मैं बताती हूँ सुंदरकांड का पाठ कब और कैसे करें। दोस्तों, सुंदरकांड का पाठ विशेष रूप से मंगलवार, शनिवार या पूर्णिमा, अमावस्या के दिन, ये सब दिनों में करना चाहिए। आपके सभी संकटों का नाश होता है। लेकिन आपको कभी कभी लगे कि मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट आने लगा है तो आप इस पाठ को रोज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको सुंदरकांड का पाठ के नियम बताती हूँ।
सुंदरकांड का पाठ सुबह सुबह प्रातःकाल में स्नान विधि से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहनकर, ध्यान रहे ब्लू रंग के या ब्लैक रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। इस दिन हो सके तो आप लाल रंग के कपड़े पहनना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ आपको सुबह सुबह नहीं होता है तो आप शाम को 4 बजे के बाद भी कर सकते हैं। दोस्तों, पाठ करने से पहले चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाइए और हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। शुद्ध घी या हो सके तो चमेली के तेल का दीपक जलाएं। गंगा जल के छींटे दे, पुष्प रोली और अक्षत के छींटे दे। उनके सामने धूप दीप अगरबत्ती करें। सुंदरकांड का पाठ करते समय आपका दिया रात दिन जलते रहना चाहिए। इसके बाद आप भोग लगाए गुड़ या बूंदी का। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जहाँ राम जी की कथा होती है वहाँ हनुमान जी उपस्थित होते ही है। तो अगर सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो हनुमान जी स्वयं उपस्थित रहेंगे, क्योंकि ये राम कथा ही है, रामचरितमानस का भाग ही है। हनुमान जी स्वयं आपके घर में वास करते हैं। हनुमान जी को प्रेम से भोग रखे। भोग आप कुछ भी रख सकते हैं, फल, गुड़, लड्डू या मीठा, कोई भी मीठा रखे। तुलसी पत्र रखे, जल रखे और एक चौकी खाली रखे और प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप हमारे पास आकर बैठो। दोस्तों, पूजा के बीच में ना आप उठे ना कोई किसी से बात ना करे। प्रभु जब आते हैं तो पूरा ध्यान आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ कुछ लोग एक साथ ना करके 2, 5, 10 दोहे भी आप कर सकते हैं। आप जिस प्रकार करें पहले ही संकल्प लेकर करें। संकल्प लेकर पूजा करेंगे तो पूजा सफल होती है। दोस्तों, लेडीज़ को एक क्वेश्चन आता है कि ये पाठ मैं पढ़ सकती हूँ कि नहीं। दोस्तों, भगवान सबके होते हैं। सभी मनुष्य ये सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। स्त्री पुरुष भगवान की ही रचना है। लेडीज़ भी सुंदरकांड का पाठ कर सकती है। सिर्फ स्नान आदि करते समय मूर्ति को आप टच नहीं कर सकते, लेकिन आप भोग बना सकती है, उनके माला बना सकती है, इनके वस्त्र बना सकती है। सब कुछ उनकी जितनी सेवा हो सके वो आप कर सकते हैं। दोस्तों, सुंदरकांड का पाठ करने से पहले भगवान राम जी के आगे धूप दीप अगरबत्ती करें और सच्चे दिल से हनुमान जी को प्रार्थना करें। उन्हें बुलाए, वो ज़रूर आते हैं और अपने भक्तों के कष्ट दूर कर देते हैं। हनुमान जी कलयुग के जागरूक देवता है। अगर उनको मना लिया तो आप जानते ही हैं कि हनुमान जी शिव के 11वें अवतार है, और अगर उन्हें आपने मना लिया तो भगवान शिव शंकर को मनाने के बराबर है। जब सुंदरकांड का पाठ समाप्त हो जाए तो आह्वान ज़रूर करना है और फिर पूजा पाठ करना है और उसके बाद उनको भोग लगाना है। थोड़ा सा तुलसी पत्र डाल के घंटी बजाएंगे, जल से आचमन करेंगे। उसके बाद क्षमा याचना की प्रार्थना करनी है। क्षमा याचना प्रार्थना आती है तो करे, वरना अपने शब्द में ही कहे, प्रभु मुझे तो आह्वान आता है, ना विसर्जन आता है, ना कोई पूजा पाठ आती है। मुझे बस जितना आता है मैंने सच्चे दिल से कर लिया है। मेरे सारे कष्ट आपको सब दिखाई दे रहे हैं। ये सारे कष्ट मेरे जीवन में जो भी है आपको सब मैं समर्पित करती हूँ। और फिर दोस्तों, उनके सामने माफ़ी मांग कर प्रार्थना कीजिए मेरे जीवन में खुशियाँ भर दे। बस प्रभु आपकी सारी इच्छा पूर्ण कर देंगे।
और फिर सुंदरकांड का पाठ समाप्त हो जाए तो प्रभु की आरती करें और उनकी विदाई करें। दोस्तों, सुंदरकांड का पाठ करने से आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाती है। प्रभु आपके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरी ये वीडियो अपने दोस्त और रिश्तेदार को ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय श्री राम, जय बजरंगबली।